श्रीनाथ, आवाज सुनाई दे रही है ना? साधन भक्ति के दो भेद हैं, कौन कौन हैं? वैधि भक्ति और रागानुगा। ठीक, वैधि भक्ति के कितने अंग हैं? 10, 20, 64 अंग हैं। 10 प्रारंभिक और प्रवृत्त्यात्मक। तो हम लोग वैधि भक्ति के विषय में पढ़े। अब आज रागानुगा भक्ति प्रारंभ करेंगे। तो रागानुगा भक्ति की परिभाषा पहले ही बतलाई गई है। साधन भक्ति की चर्चा करने में रागानुगा की भक्ति बतलाई गई है। तो श्रीनाथ, कुछ याद पड़ रहा है कि एकदम नहीं? रागानुगा भक्ति को समझने के लिए रागात्मिका भक्ति को समझना होगा। एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक में रागानुगा और रागात्मिका दोनों जगह रागानुगा ही लिखा गया है। रागात्मिका के स्थान पर भी रागानुगा लिखा गया है। और रागानुगा को समझने के लिए रागात्मिका भक्ति को समझना हो, और रागात्मिका भक्ति को समझने के लिए राग को समझना होगा। रागात्मिका क्या अर्थ होगा? झाजी रागात्मिका शब्द का अर्थ कैसे बतलाएंगे? जैसे एक शब्द है, मिट्टी को संस्कृत में क्या कहते हैं? मृत्तिका। मिट्टी के लिए मृत्तिका शब्द भी प्रयोग होता है। और मृत्तिका मृतात्मिका बर्तन, मृतात्मिका पात्र। जैसे घड़ा है तो उसको कहा जाएगा मृतात्मिका। घड़ा में मुख्य अंश क्या है? मिट्टी। तो प्रायः आत्मिका और यही मय प्रत्यय मय, रागमय और रागात्मिका, मृत्तिकामय और मृतात्मिका, मृतात्मिका, ये लगभग एक अर्थ में। और ये शब्द आत्मिका या मय कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ प्रधानता होती है। तो इस दृष्टि से रागात्मिका का क्या अर्थ हुआ? जहाँ राग की प्रधानता। और हम लोग अब तक जो भक्ति पढ़े, वैधि भक्ति, वैधि भक्ति की परिभाषा क्या पढ़े कि राग उत्पन्न नहीं हुआ। अब राग है ही नहीं है तो शास्त्र के आदेश से भक्ति करते हैं। लेकिन ये रागात्मिका भक्ति की क्या विशेषता है कि इसमें राग ही प्रधान है।
हम लोगों को तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना, कोई एक चीज़ का ट्रेन, क्योंकि राग नहीं है। ये राग क्या होता है? प्रेमांजन कुछ राग शब्द किसको कहेंगे? आए? हाँ, देखिए, राग को समझने के लिए से समझिए विषय और इंद्रियां, ये समझ रहे हैं ना? आँख इंद्रिय है, रूप इसका विषय है, जिह्वा इंद्रिय है और रसगुल्ला इसका विषय है। तो इसमें संबंध आप लोग कुछ देखते हैं, इंद्रियों के स्वाभाविक आकर्षण विषय के प्रति। तो ये जो स्वाभाविक आकर्षण है, इसी को राग कहते हैं। कुछ सेंस निकाल रहे हैं, इंद्रियों का अपने विषय के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण है, और इसी को राग कहा जाएगा। तो जहाँ राग है वहाँ सिखाना पड़ता है। रसगुल्ला कैसे खाना है, कितने लोग ट्रेनिंग लिए हैं? तो जहाँ राग पर आधारित भक्ति है, वहाँ ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। प्रभुपाद जी यहीं से प्रारंभ करें कि जो ब्रज के परिकर हैं, तो कहीं ट्रेनिंग जाकर के नहीं लिए, स्वाभाविक कृष्ण के प्रति आकर्षण है। तो राग से चालित हो करके, राग से खींच करके जो कृष्ण की सेवा की जाती है, और उसको कहा जाता है रागात्मिका भक्ति। लेकिन यह रागात्मिका भक्ति केवल ब्रज में है। ब्रज के जो परिकर हैं भगवान के, तो राग बस कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। ब्रज में राग भक्ति है, राग भक्ति है, रागात्मिका भक्ति। वे रागात्मिका भक्ति का लक्षण क्या है, कैसे समझें कि रागात्मिका भक्ति है? तो किसी चीज़ को समझने के लिए प्रायः दो लक्षण से समझते हैं। एक को स्वरूप लक्षण कहते हैं और एक को तटस्थ लक्षण। तो इष्टे गाढ़ तृष्णा रागेर स्वरूप लक्षण। अपने इष्ट में एक तृष्णा होती है, स्वाभाविक चाह होती है, और यह स्वरूप लक्षण है। तृष्णा बहुत देर से प्यास लगी है और उसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा का सबको अनुभव है ना? और गर्मी का दिन है और बहुत देर से प्यास लगी है, तो पानी की जो चाह है, इच्छा है, तो उसको कहा जाएगा तृष्णा। तो इष्टे गाढ़ तृष्णा, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी के प्रति आकृष्ट होता है, उसकी चाह करता है, तो वैसा ही आकर्षण, वैसी ही इच्छा अपने इष्ट के प्रति हो, और इसको कहा जाएगा तृष्णा। तो स्वरूप लक्षण मतलब राग भक्ति का जो मुख्य लक्षण है वह तृष्णा है। और कार्य द्वारा ज्ञान ये स्वरूप लक्षण। तो अब
तृष्णा का प्रभाव क्या आता है, वो प्रैक्टिकल रूप उसका क्या आता है। ये तृष्णा तो मन की वृत्ति है, और उसका तटस्थ लक्षण मतलब उसका प्रभाव होता है कि इष्ट में आवेश होता है। देखिए, संस्कृत शब्दों से किसी चीज़ को एग्जैक्ट समझ सकते हैं, या अंग्रेजी के लिए भी, अंग्रेजी में भी बहुत प्रचलित शब्द है आवेश के लिए, ऑब्जर्व्ड, ये शब्द सुनते हैं ना। आवेश, वेश मतलब प्रवेश, हम उसी में चित्त लगा रहे, वही चित्त पर छाया रहे, तो इसको कहा जाएगा आवेश। तो राग भक्ति का स्वरूप लक्षण है, यह रागात्मिका भक्ति का, कि इष्ट में गाढ़ तृष्णा होती है, और उसका तटस्थ लक्षण होता है कि इष्ट का ही आवेश रहता है। तो इष्टे स्वारसकी राग परमाविष्टता भवेत तन्मय्या भवेद भक्ति सात्र रागात्मिकोदिता। स्वाभाविक राग के चलते, तृष्णा के चलते जो परम आवेश है, और इसी को यानी उसी की प्रधानता से जो भक्ति है, तो उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। परिभाषा रागात्मिका भक्ति क्या करेंगे कि जो राग प्रधान भक्ति है, जिसमें राग की प्रधानता है, तो उसको रागात्मिका भक्ति कहेंगे। और राग का क्या लक्षण है? दो लक्षण आता है, तृष्णा और आवेश। बहुत प्रबल चाह होगी, इच्छा होगी, और वही चित्त पर छाए रहेगा। प्रैक्टिकल उदाहरण से समझ सकते हैं कि गर्मी का दिन है, खूब प्यास लगी है, तो किसी को कहना नहीं पड़ता है कि थोड़ा पानी के विषय में सोचो या खोजो। वो स्वाभाविक पानी चित्त पर छाया है, किधर पानी मिल सकता है, तो स्वाभाविक चित्त जाता है, नल का, हैंड पाइप का कुछ अन्वेषण में लगा रहता है। तो यह रागात्मिका भक्ति का स्वरूप है। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है? रागानुगा। रागानुगा को समझने के लिए रागात्मिका की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं कि विराजंतिम अभिव्यक्ता ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका नफ्रीताया सह सा रागानुगोच्यते। कहते हैं कि ब्रजवासी जनों में, ब्रजवासी जनादिषु, ब्रजवासी मनुष्य आदि में यह स्पष्ट रूप से रागात्मिका भक्ति देखी जाती है। आदि मतलब ब्रज के जो गाय हैं, हिरण हैं, या और भी प्राणी हैं, उनमें भी रागात्मिका भक्ति देखी जाती है। ब्रज के गायों का चरित्र है कि अपने बछड़े के समान कृष्ण को ही दूध पिलाना चाहते। कृष्ण नज़दीक चले जाते हैं तो जैसे अपने बछड़े को चाटती है, वैसे कृष्ण को चाटने लगती है। और कभी कभी कृष्ण बछड़े को हटा करके खुद दूध पीने लगते और खूब अच्छा से पिलाती।
केवल ब्रज के मनुष्यों में ही रागात्मिका भक्ति नहीं, यहाँ के पशु पक्षी में भी है। इसी से संस्कृत का शब्द है विराजंतिम अभिव्यक्ता ब्रजवासी जनादिषु, जन आदि में, जन मनुष्य हुए, आदि से पशु पक्षी को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो रागात्मिका अनुफ्रिता या सा रागानुगुच्यते, और जो रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करे, उसका अनुगमन करे, तो उस भक्ति को कहा जाएगा रागानुगा। किसी को कुछ कठिनाई आ रही है रागानुगा को समझने में, शशांक कुछ समझ में आ रहा है रागानुगा भक्ति क्या है? ब्रजवासियों में रागात्मिका भक्ति है, और उसी रागात्मिका भक्ति का जो अनुसरण करती है तो उसको कहा जाता है रागानुगा भक्ति। ये परिभाषा ठीक से समझ लीजिए, प्रायः परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो ब्रजवासियों के भक्ति को कहा जाएगा रागात्मिका, और उनके अनुगमन करने वाली भक्ति को कहा जाएगा रागानुगा। तो ये ब्रजवासियों में जो रागात्मिका भक्ति है, तो वे दो प्रकार का, एक को कहते हैं काम रूपा और एक को कहते हैं संबंध रूपा। कामान ये तो रागानुगा का है ना, इसको कंफ्यूज होगा, अभी इसको रखो, इसको मत अभी डालिए। तो हम रागानुगा को समझना है, लेकिन उसके पहले रागात्मिका को समझना पड़ेगा। तो रागात्मिका भक्ति के दो भेद हैं, कौन कौन? काम रूपा और संबंध रूपा। तो अब राधाचरण प्रश्न कर सकते हैं कि क्या काम रूपा भक्ति में कोई संबंध नहीं है? उसमें कोई संबंध नहीं होता है ना, ऐसी बात नहीं। देखिए, कोई कोई चीज़ होता है कि प्रधानता को दिखाने के लिए अलग से उल्लेख कर देते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, सभी आ रहे हैं, राजा भी आ रहा है। सभी आ रहे हैं तो सभी में तो राजा को भी ग्रहण कर लिया जाएगा ना। लेकिन ऐसा कोई कहे सभी आ रहे हैं, राजा भी आ रहे हैं, तो बहुत फालतू बोल रहा है, ये फालतू नहीं है। अब राजा की प्रधानता को दिखाने के लिए अलग से उसका उल्लेख कर दिया। तो काम रूपा भक्ति है तो ऐसा नहीं है कि इसमें संबंध नहीं है, इसमें भी संबंध है, लेकिन यह प्रधान है, इसलिए संबंधानुगा से, संबंध रूपा से इसको अलग कर रहे हैं। तो रागात्मिका भक्ति के कितने भेद हुए? दो, काम रूपा और संबंध रूपा। भाई, काम रूपा भक्ति का क्या अर्थ है? जो काम पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। ब्रजवासियों में प्रेम को ही काम कहा जाता है। अरे भाई, एक सवाल होगा कि तो काम क्यों कहते हैं? और भाई हम तो सवाल करें क्यों न काम कहें, प्रेम कौन जानता है? इस संसार में कोई प्रेम के स्वरूप को जान रहा है? इस संसार में प्रेम है नहीं। तो लोगों को समझाने के लिए उसको काम शब्द से कहते हैं। उसका कारण यह है कि प्रेम और काम का क्रिया एक जैसा है।
अंतर कहाँ है? भाव में। क्रिया एक जैसा है, जो क्रिया काम में है वही क्रिया प्रेम में है। क्रिया में समानता है, तो लोगों को कुछ एक सेंस बन सके और इसलिए ये काम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्रिया एक जैसा होता है लेकिन भाव में अंतर होता है। आप 2 साल 4 साल के बच्चों को देख सकते हैं कि वो भी एक दूसरे को पकड़ते हैं, कभी कभी चुंबन भी करते हैं, एक दूसरे को पटक करके चढ़ भी सकते हैं। तो यह क्रिया हुई। और ऐसा ही क्रिया जो 15 साल के ऊपर हैं, 15-20 साल के लोग, तो वो भी लड़का लड़की ऐसा कर रहा है। तो एक दृष्टि से देखा जाए, क्रिया के दृष्टि से, तो बच्चे की क्रिया और किशोर की क्रिया या युवक की क्रिया दोनों एक जैसा है, लेकिन सब अंश में दोनों एक जैसा है। क्रिया एक जैसा है लेकिन भाव में बिल्कुल अंतर है। बच्चे की जो क्रिया है और उसमें एकदम स्वाभाविक है, उसमें काम अंश एकदम नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं ना कि बच्चे हैं तो उनके क्रिया और किशोर के या युवक के क्रिया एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के भाव में अंतर होता है ना। तो उसी तरह काम और प्रेम के जो क्रिया है तो एक जैसा है, लेकिन भाव में बहुत अंतर है। तो क्रिया एक जैसा है, इसलिए प्रेम शब्द को भी काम शब्द से ही समझाने का प्रयास किया जाता है। समझ रहे हैं इन सब बातों को ना। तो जो रागात्मिका भक्ति है उसके 2 रूप, कौन कौन? काम रूपा और संबंध रूपा। तो जैसा मैं बतलाया कि जो काम रूपा भक्ति है तो वहाँ भी संबंध है, लेकिन काम की प्रधानता होने से इसको काम रूपा कह दिया गया। उदाहरण से बात समझ में आती है। सभी आ रहे हैं, राजा भी आ रहा है, सभी के अंतर्गत राजा है, लेकिन उसके प्रधानता को दिखाने के लिए कह दिया। अच्छा, यह जो काम रूपा भक्ति है, रागात्मिका भक्ति, तो इसके भी भेद हैं, या इसको ये काम रूपा और संबंध रूपा 2 हुआ। तो अब रागानुगा भक्ति, काम रूपा में गोपियों की भक्ति आती है और संबंध रूपा में सखाओं के या माता पिता के वृष्णियों की भक्ति आती है। तो जैसे रागात्मिका भक्ति 2 प्रकार का है और उसी का अनुसरण रागानुगा कर रही है, तो रागानुगा का भी 2 भेद होगा। कौन कौन? कामानुगा और संबंधानुगा। चूँकि वो रागात्मिका भक्ति का अनुसरण कर रहा है, रागानुगा भक्ति, तो रागानुगा के 2 भेद, कौन कौन? कामानुगा और संबंधानुगा। अब कामानुगा के भी 2 भेद, कौन कौन? संभोगेच्छामयी तत्तद भावेच्छात्मिका और संबंधानुगा के भी 2 भेद, वात्सल्य और सत्य।
थोड़ा इस पर कंसंट्रेशन देना पड़ेगा और 2-3 बार विचार करने से तब वो चित्त में ठहरेगा। लेकिन आप लोग बीआईची के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, वैष्णव इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए संस्था है, इसको थोड़ा से समझना होगा। ये जो रागमयी भक्ति है, इसी को रागात्मिका कहते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 22वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। तो 87 नंबर का प्यार 87, रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम। लेकिन रागात्मिका भक्ति को साधना से प्राप्त नहीं कर सकते। यह साधन सिद्धों को सुलभ नहीं है। जो नित्य परिकर हैं और उन्हीं में ये अभिव्यक्तम विराजन्ते, वहाँ स्पष्ट रूप से दिखती है। तो इसलिए साधकों का कहाँ अधिकार है? रागानुगा में। रागात्मिका में साधक का अधिकार नहीं है। तो ये रागात्मिका भक्ति का उल्लेख शास्त्र में है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि कामा द्वेषाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरी मन आवेश्य तदगम हित्वा बहवस्त गतिम गता। कह रहे हैं कि कई एक साधन से लोग भगवान में मन को लगाए। तो उदाहरण दे रहे हैं कामाद गोप्य। गोपियाँ कृष्ण में आविष्ट थी, उसके पीछे क्या था? काम, इंद्रिय तृप्ति। कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति को काम कहा जाएगा। और भयात कंस, कंस का भी बहुत मन लगा था, एकदम आविष्ट था। कंस सोते समय, जागते समय, बैठते समय, चलते समय, लेटते समय हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करता था। यहाँ तक कि भोजन करते समय कुछ कथाकार लोग कहते हैं कि वो दाल में छौंक का जीरा, अरे यही तो कृष्ण नहीं है, काला दिख रहा। सोते समय कोई खिड़की बंद तो नहीं है, खुली तो नहीं है, उससे न कृष्ण आ जाए। हमेशा उसका आवेश था, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। क्यों भक्ति नहीं है? कि उसका भाव अनुकूल नहीं था। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलन भक्ति। तो कंस का भाव अनुकूल नहीं था, भय बस चिंतन कर रहा था। और शिशुपाल भी कृष्ण के विषय में चिंतन करता था, बोलता रहता था, लेकिन वे द्वेषवश, इसलिए उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। और संबंधात वृष्णय, वृष्णिवंशी यादवों को कहते हैं और गोपों को भी कहते हैं। तो स्पष्ट नारद जी कह रहे हैं कि वो उनका संबंध से भक्ति था, मन लगा हुआ था। तो गोपियों के भक्ति को काम रूपा, और जो
और वे गोप हैं या वृष्णिवंशी हैं तो उनके भक्ति को संबंध रूपा कहा गया। और जो स्नेह पर आधारित है और भक्त्या वयम, कह रहे हैं कि हम लोग भी भगवान का चिंतन करते हैं नारद जी, कि भक्त्या साधन भक्ति से। तो इस तरह ये जो विभाजन किया गया है तो इसका मूल श्रीमद् भागवतम से ही लिया गया है। एक आपके मन में संशय हो सकता है ना कि भक्ति का जो विभाजन कर रहे हैं तो ये कहाँ से कर रहे हैं। पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु की विशेषता है कि हर सिद्धांत के पीछे प्रमाण है। तो रागात्मिका भक्ति का जो विभाजन किए तो श्रीमद् भागवतम के आधार पर कर रहे हैं। तो अब रागानुगा भक्ति भी रागात्मिका का ही अनुसरण करती है तो स्वाभाविक ही है कि रागात्मिका के भी दो भेद होंगे। कौन कौन? कामानुगा और संबंधानुगा। और इसमें जो वात्सल्य रस है तो इसको संबंधानुगा के अंतर्गत रखा गया। यह सख्य रस है तो इसको संबंधानुगा के अंतर्गत रखा गया। और जो माधुर्य रस है, गोपियों की भक्ति है, तो वह है कामानुगा, वह कामानुगा। तो कामानुगा के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन? संभोग इच्छामयी और तत्तद भावेच्छित, तत्तद भावेच्छात्मिका। और इसका क्या मतलब हुआ कि एक भक्ति है कि वह क्रीड़ा तात्पर्यमयी है, उसमें कृष्ण के आलिंगन का, स्पर्श के इच्छा होती है तो इसको कहा जाएगा संभोग इच्छामयी। इसको केली तात्पर्यमयी कहते हैं। और एक कामानुगा भक्ति है कि उसमें कृष्ण के स्पर्श या चुंबन की स्पृहा नहीं होती है। जो प्रिया प्रियतम का भाव है, जो कृष्ण का और गोपियों का, राधा रानी का भाव है, तो उसी भाव का अनुशीलन, आस्वादन करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। और इसको कहा जाएगा तत्तत् भावेच्छात्मिका। उनके भाव की इच्छा करते हैं, उसी का आस्वादन करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। और इस प्रकार ये रागात्मिका, रागानुगा भक्ति को समझने के लिए रागात्मिका को समझना पड़ा। तो रागात्मिका का जो अनुसरण करने वाली भक्ति है तो उसी को रागानुगा कहा जाता है। और रागानुगा के भी भेद किया गया कामानुगा और संबंधानुगा। तो कामानुगा के भी दो भेद, केली तात्पर्यमयी कहीं कहीं लिखे हैं और भाव आस्वादन। और संबंधानुगा में नंद यशोदा के भाव को लिया गया है और सखाओं के भाव को। तो यह हुआ रागानुगा भक्ति। लेकिन रागानुगा भक्ति साधन भक्ति है, इसकी साधना करनी है। तो एक तो रागानुगा भक्ति प्राप्त करेंगे तब साधना करेंगे ना, कि वो मिलेगा ही नहीं तो साधना क्या करेंगे। तो अब दो चीज़ है और इसमें समझने की है कि इसकी प्राप्ति कैसे होती है। देखिए, केवल लोभ इसका कारण है।
जब ब्रजवासियों के भक्ति को सुनते हैं और उसके प्रति बहुत प्रबल इच्छा जग गई, बहुत गाढ़ लोभ जग गया, तो रागानुगा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। रागानुगा भक्ति के प्राप्ति के पीछे कारण है गाढ़ लोभ, डीप ग्रीड। अब प्राप्त हो गई तो साधना करने की चीज है, ये साधन भक्ति है ना, इसका अनुशीलन करते हैं। तब अनुशीलन करते हैं तो जो आकृष्ट हो गया ब्रजवासियों के भक्ति से, तो अब वो शास्त्र की अपेक्षा नहीं रखता है, विधि विधान का अपेक्षा नहीं रखता, लोभ बस वो भक्ति में लग जाता है। और भक्ति के अनुशीलन का स्वरूप है कि वह ब्रज के परिकरों का अनुगमन करने लगता है, वैसे ही भक्ति करने का प्रयास करता है। लेकिन ये जो साधन भक्ति है, साधना करना है, तो इसकी कुछ योग्यता है। रागानुगा भक्ति के साधन का उसी व्यक्ति का अधिकार है जिसका अनर्थ निवृत्ति हो गया। अनर्थ निवृत्ति, अभी अनर्थ निवृत्ति तो एक व्यापक शब्द हो जाता है। अनर्थ के कई एक भेद किए गए हैं और रुचि होगी तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है कि भक्ति से भिन्न जो कोई चीज़ है उसको अनर्थ कहेंगे व्यापक दृष्टि से। लेकिन यहाँ अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है कि कम से कम स्थूल दोष नहीं होना चाहिए। स्थूल ग्रोस, जैसे हम लोग हैं तो स्वाभाविक स्त्री के प्रति आकर्षण है, तो एटलीस्ट ये जो स्थूल अनर्थ है, सेक्स डिजायर है, तो इसका पूरा पूरा समापन होना चाहिए। जब सेक्स डिजायर से ऊपर हो गए तभी रागानुगा भक्ति के आप पात्र हैं, तभी इसकी साधना कर सकते हैं। मैं शास्त्र से तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन संतों के मुख से सुना हूँ। ठीक है, रागानुगा बहुत अच्छी है, लेकिन योग्यता उसका अर्जित करना चाहिए। और योग्यता है कि युवती स्त्री नग्न अवस्था में और एकांत में भी समीप में हो और काम वासना न उदित हो, तब माना जाएगा कि रागानुगा की पात्रता आप में है। यहाँ आपके परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न हो सकता है कि रागानुगा साधन भक्ति की क्या पात्रता है, और उसमें अनर्थ निवृत्ति प्राप्ति का साधन लोभ है और इसके अनुशीलन का साधना करने के पात्रता है अनर्थ निवृत्ति। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि इसका अनुशीलन कैसे किया जाता है, ये साधना कैसे किया जाता है। और साधना में तो किसी ब्रजवासी के भाव से आप लुब्ध हो गए तो उसी भाव के विषय में या उस तरह के परिकरों के विषय में श्रवण करते हैं और उसी का चिंतन करते हैं, और सिद्ध देह से उसी प्रकार आप सेवा करते हैं कृष्ण का। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि रागानुगा भक्ति में सिद्ध देह से
हम भावना करते हैं, चिंतन करते हैं, मानसिक सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि साधन भक्ति जिसका अनुशीलन बाहरी इंद्रियों से किया जाता है, जो श्रवण कीर्तन है, उसको बंद कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम रागानुगा के स्तर पर हैं, तो अब श्रवण कीर्तन की क्या आवश्यकता, लेकिन यह नहीं होता है। रागानुगा के अनुशीलन का विधि है कि निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाछेत लागिया, जो भगवान के परिकर हैं उनका अनुगमन कर रहे हैं और निरंतर सेवा करे अंतर मन हैया, वो अपने सिद्ध देह से मन ही मन कृष्ण की सेवा करते हैं। लेकिन बाह्य अंतरे इहार द्वैत साधन केवल आंतरिक साधन नहीं है। रागानुगा में जो साधन भक्ति है तो ऐसा नहीं है कि केवल आंतरिक साधन, इसके दो फेज हैं। कौन कौन? बाह्य अंतरे इहार द्वैत साधन, कुछ आंतरिक साधन है और कुछ बाहरी साधन। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, तो जैसे वैधि भक्ति में श्रवण कीर्तन करते हैं, वैसे श्रवण कीर्तन चलता रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और एक इंजन और लग जाता है, वो भीतर भी मने निज सिद्ध देह करिया भावन, अपने मन में अपने सिद्ध देह की भावना करके रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण रसेवन, अब निरंतर मन ही मन कृष्ण का सेवन करते रहते हैं। तो साधना का स्वरूप समझ में आ रहा है कि बाहर से जो साधन भक्ति है, वैधि भक्ति है, उसका अनुशीलन करते हैं और भीतर से सिद्ध देह से ब्रजवासियों का अनुगमन करते हुए कृष्ण की सेवा करते मन ही मन। तो ये साधना की विधि है, लेकिन इसके साथ और भी है कि रागानुगा भक्ति के लिए ब्रज में निवास करना हो। रागात्मिका भक्ति ब्रजवासियों में प्रचलित है, तो ब्रज ही रागानुगा भक्ति के लिए उपयुक्त स्थान है। प्रकट शरीर के साथ ब्रज में रह करके रागानुगा भक्ति का अनुशीलन किया जा सकता है। और मान लीजिए कि कदाचित किसी विशेष परिस्थिति में शरीर से ब्रज में निवास नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम मन ही मन ब्रज में निवास करना चाहिए। मन में ही ब्रज का एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहिए। और एक बात और है कि भीतर से चिंतन कर रहे हैं, ब्रजवासी का अनुगमन कर रहे हैं, उसके भाव को ग्रहण किए हैं, लेकिन कभी भी अपने भाव को व्यक्त नहीं करते। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ इसको बतलाते चलते, भाव को भीतर संजो करके रखते हैं और उसी से उसको पुष्ट करते रहते हैं। और बाहर से तो एकदम नए भक्त के समान आचरण करते हैं, नियोफाइट। तो यह सब है रागानुगा भक्ति के आचरण के, प्रैक्टिस के कुछ विधा है। तो क्या क्या आइटम है? ब्रज में निवास करना, जिधर लुब्ध हैं जिसके भाव से, और उसका चिंतन करना, उसका अनुसरण करना और उसी के अनुरूप अपने सिद्ध देह से भगवान की सेवा करना, और बाहरी तौर से श्रवण कीर्तन में लगे रहना, वैधि भक्ति का अनुशीलन करना, अपने भाव को छिपा करके रखना, भाव का गोपन करना, और बाहर से एकदम नवदीक्षित भक्त के समान आचरण करना।
तो यह रागानुगा के अनुशीलन की पद्धति। अब भाई प्रश्न होगा कि सिद्ध देह क्या है? और इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि सिद्ध प्रणाली से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ब्रज में रागानुगा भक्ति का अभ्यास करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो ब्रज में एक परंपरा है कि तुरंत सिद्ध देह प्रदान कर देते, स्वरूप प्रदान कर देते। और एक उनका प्रणाली है, हमको अब उस प्रणाली से बहुत संपर्क नहीं, हमको बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ भक्त लोग उस पर कटाक्ष करते हैं, तो उसको मैं सुना हूँ बड़े बड़े भक्तों को। एक ब्रज के बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं, मैंने 2-4 ब्रज के विद्वान भक्तों का नाम लीजिए तो आ जाएंगे। देखो भाई, हमको ये 8 का पहाड़ा पसंद नहीं है। और सिद्ध प्रणाली में 8 का बहुत है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह प्रमाणिक नहीं है। बोल नहीं रहे हैं आप लोग, लेकिन बहुत लोगों के मन में प्रश्न है कि वो सिद्ध देह का अनुभव कब होता है। हम लोग तो क्लास देते हैं, और बहुत प्रश्न कब हमारा स्वरूप का ज्ञान होगा। अब इस विषय पर तो बहुत बात है। अब चूँकि रागानुगा भक्ति का अवसर है, और हम इस कठिनाई को जानते हैं कि कितना कन्फ्यूजन है, और कुछ बोल देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो स्वरूप का ज्ञान होता है तो गुरु जी कराते हैं। एक बार की घटना है, बहुत लोग जानते हैं परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज को। गौर कृष्ण जी थे और हम थे। हम लोग सागर में महाराज के साथ, अपने गुरु महाराज के साथ थे। वहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था। अब सोने के पहले गौर कृष्ण जी पैर दबा रहे थे महाराज का, मैं भी वहीं बैठा था। और गौर कृष्ण जी पूछे कि महाराज, उस समय तो सन्यासी नहीं थे, तो ये जो सिद्ध देह है तो गुरु बतलाता है, तो आप कब हम लोगों को बतलाएंगे? तो महाराज उत्तर दिए कि जब ये गुरु का काम है तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ये स्वरूप बतलाना गुरु का काम है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? गुरु करेगा ना। अब एक यह सवाल है कि भाई गुरु स्वरूप बतलाता है कि वो पहले से है, और गुरु कैसे जान जाता है? अब इस विषय में भी एक हमको उदाहरण ही, एक घटना ही स्मरण आ जाती है। हम लोगों के गांव में मंदिर है, तो जब मंदिर महाराज बनवाए तो नीचे का वो मोजाक कहते हैं ना, गिट्टी डाल करके पक्का करते हैं, तो उसको मशीन से रगड़ना होता है। यहाँ तो संगमरमर हो वो मशीन घूमता रहता है। तो हम लोगों के वहाँ सुविधा नहीं थी, तो ऐसे छोटा सा, इतना इसके आधा होगा हॉल है, या आधा से कुछ अधिक, तो उसको पत्थर से रगड़ करके चिकना करना था। मशीन नहीं सुलभ था, तो मिस्त्री कहा कि कई एक भक्त लोग लग जाइए और इसको रगड़ते रहिए। वो कुछ विशेष पत्थर था। तो हम और गौर कृष्ण जी एक हिस्सा लिए एक साथ। हम लोग खूब तत्परता के साथ बहुत देर तक रगड़े। हम पूछे कि कैसे पता चलेगा कि हो गया? तो वो कह रहा है, मिस्त्री साधु जी इसकी चिंता मत कीजिए, वो खुद पता चल जाएगा। आप अभी रगड़ते रहिए, खुद पता चल जाएगा। वो बहुत चिकना हो जाता है, तो यह स्थितियाँ एक अपना प्रतिबिंब दिखने लगता है।
और जब तक वो चिकना नहीं है तब तक तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं, प्रतिबिंब नहीं दिखेगा ना। तो उसी तरह ये जो स्वरूप का ज्ञान होता है, जब चित्त शुद्ध हो जाए तब, चित्त शुद्ध हो जाने पर वो स्वरूप का अनुभव होने लगता है। अब स्वरूप का अनुभव होने लगता है तो गुरु क्यों बतलाता है? ये समझिए कि स्वरूप आपके चित्त में स्फुरित होता है, लेकिन गुरु आपसे भी पहले उसको देख लेता, समझ लेता। देखने में भी अंतर होता है ना, कुछ लोग देर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्सरे रिपोर्ट है, तो उसमें तो कोई एक चीज़ आ रहा है ना, पिक्चर, लेकिन हम लोग तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे ना, डॉक्टर उसकी व्याख्या कर देगा। राधा चरण का तो ध्यान जाएगा तो तुरंत समझ जाएंगे, हम लोगों के सामने भी रहे तो समझ में आएगा। गुरु स्वरूप को समझ जाता है। अब एक और प्रश्न है, ये भाई वो पहले से सिद्ध है कि भगवान प्रदान करते हैं? इस विषय में मैं बहुत प्रयास किया अपने स्तर से पढ़ने का। तो मूल रूप से श्रीमद् भागवतम के श्लोक को उद्धृत किया गया। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इसकी टीका में इस बात को लिखे हैं। श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध के 15वें अध्याय का, इन ब्रह्मा जी का स्तुति है। श्लोक की संख्या हमें ठीक से नहीं याद है। श्लोक है, त्वं भाव जोग परिभावित हृत सरोजे आसे श्रुतिक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। ऐसे है, यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। ऐसे ही श्लोक है, तुम भाव जोग परिभावित हृत सरोजे आसे श्रुतेक्षित पथ ननुनाथ पुंसा। कह रहे कि तुम भाव जोग परिभावित, भाव जोग मतलब भक्ति योग, परिभावित मतलब शुद्ध, भक्ति योग से शुद्ध हृदय में आप रहते हैं। और यद यद धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। और कह रहे हैं कि जिस जिस बुद्धि से, जिस प्रवृत्ति से, जिस भावना से वो साधक चिंतन करता है, तो उस पर कृपा करने के लिए वही रूप प्रकट कर देते हैं। अरे वही रूप, तत्तद बपु, शब्द यही है, वैसा ही बपु प्रणय से प्रकट कर देते हैं सदनुग्रहाय, भक्तों पर कृपा करने के लिए। लेकिन यह नहीं स्पष्ट है किसका बपु, तो दोनों पर घटित है। भगवान अपना बपु प्रकट कर देते हैं। जिस रूप में आपकी आसक्ति है, जिस स्वरूप की भक्ति करते हैं, तो भगवान वही रूप प्रकट कर देते हैं। तो सत्यव्रत जी मत्स्य भगवान का चिंतन किए, मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। तो जिस रूप का चिंतन करते हैं तो वह रूप भगवान आपके सामने प्रकट कर देते हैं। एक अर्थ हुआ, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी अर्थ कर रहे हैं कि जिस रूप से आप भावना करते हैं, जिस रूप में आपकी रुचि है, तो भगवान कृपा करके वही स्वरूप दे देते हैं। मूल रूप से हमको इतना ही इस विषय में जानकारी है कि भगवान कृपा करके दे देते। अब फिर प्रश्न होता है कि अरे भाई वो पहले से सिद्ध है कि बाद में? देखिए, स्वरूप पहले से सिद्ध है। अब जैसा स्वरूप है उसी के अनुसार भावना आने लगते। जब तक तो बहुत गंदगी में पड़े हुए हैं तो उस समय तो कुछ पता ही नहीं चलता। कोई कोई स्तर है कि वहाँ कुछ पता नहीं चलता।
जैसे गैरेज में काम करने वाला कोई मिस्त्री है, लड़का है, तो उसमें किधर मोबिल लगा, किस गाड़ी का मोबिल लगा, क्या हुआ, ये सब निर्धारण करना कठिन होता है। लेकिन कोई धवल वस्त्र पहना है और उसमें कुछ लग जाए तो पता चल जाएगा। तो उसी तरह जब चित्त शुद्ध होने लगता है तो एक प्रवृत्ति आती है, और जैसा हमारा स्वरूप है उसी के अनुसार प्रवृत्ति आती है, और भगवान उसी रूप को प्रकट कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। और हमसे जानने से पहले गुरु को ज्ञान हो जाता है और इसलिए वह निर्देश दे देता है। लेकिन ये सब है आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। परीक्षा के लिए उपयोगी है कि रागानुगा साधन भक्ति का अनुशीलन कैसे किया जाता है, और इसमें अपने भाव के अनुसार ब्रजवासी का अनुगमन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, और बाहर से श्रवण कीर्तन करते हैं, और सिद्ध देह से कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हैं, ब्रज में वास करते हैं और अपने भाव का गोपन करते हैं। तो ये सब है रागानुगा भक्ति के अनुशीलन की पद्धति है। और इस प्रकार ये जो साधन भक्ति है और उसमें वैधि भक्ति है और रागानुगा, दोनों का अनुशीलन करना होता है। रागानुगा भक्ति क्या अपना कुछ विशिष्ट स्वभाव है, लेकिन आप जो भक्ति के 6 गुण पढ़े, कौन कौन? क्लेशग्नि शुभदा, ये साधन भक्ति का अंग है। तो चाहे वैधि भक्ति का अनुशीलन करे और चाहे रागानुगा भक्ति का अनुशीलन करे, ये 2 गुण प्रकट हो जाएगा। क्लेश का नाश होगा और शुभ की प्राप्ति होगी। तो इस विषय में वैधि और रागानुगा में बहुत अंतर नहीं है। अब तो हम प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोगों को अनुभव नहीं है, लेकिन जा कर के चेक कीजिए। कोई वृक्ष का पत्ता है तो उसका 2 साइड होगा ना, ऊपर का और नीचे का 2 साइड होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो ऊपर वाला है तो चिकना है और नीचे वाला थोड़ा रुखड़ा होता है। परमात्मा कभी ध्यान नहीं दिया है ना, दिए हो? लेकिन कोई औषधि बनाना है तो ऊपर नीचे का कोई भेद नहीं है। कूटेंगे तो ऊपर का अंश नीचे का अंश दोनों काम करेगा। तो उसी तरह अब रागानुगा और वैधि का खास करके क्लेशग्नि और शुभदा के परिप्रेक्ष्य में वैसे ही अंतर है जैसे वृक्ष के पत्ते के 2 साइड का अंतर, एक स्निग्ध होता है, रुक्ष होता है। तो रागानुगा भक्ति स्निग्ध है, ये स्निग्ध है, और वैधि भक्ति रुक्ष है। लेकिन दोनों से क्लेश का नाश होगा, दोनों से शुभ की प्राप्ति होगी। अच्छा भाई, अब दोनों क्लेशग्नि है और शुभदा है, तो दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? वे अंतर तो स्पष्ट है कि इसमें डबल इंजन है, बाहर से भी भक्ति कर रहे हैं और भीतर से भी। तो उसका फल होता है कि सिद्धि जल्दी मिलती है। वैधि भक्ति में भी लगे हुए हैं और रागानुगा का भी अनुशीलन करने लगे तो सिद्धि जल्दी मिल जाएगी, जल्दी भाव भक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। इस दृष्टि से रागानुगा का बहुत महत्व है। ये सब बातें चैतन्य चरितामृत में बहुत स्पष्ट से दी गई, वहाँ से पढ़ना चाहिए।
और इस प्रकार रागानुगा भक्ति के विषय में अब अपने स्मृति से कुछ बातों को बोला। अब फिर से हम तो ग्रंथ देख करके श्लोक वाइज बोलना चाहते थे, लेकिन वैसा नहीं कर पाया। लेकिन जो चीज़ छूट गया होगा तो उसको फिर हम लोग कल कवर कर लेंगे। लेकिन उसके पहले अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो, स्पेशली रागानुगा भक्ति के विषय में, तो अभी पूछ सकते हैं। अभी 2-4 मिनट समय है। हाँ, 22वां में होना चाहिए, मध्य लीला के 22वें अध्याय। मध्य लीला में ही 22वां अध्याय है, दूसरे जगह तो है नहीं। और अब साधन भक्ति का प्रश्न करा लिया जाए कि पहले कोर्स को पूरा करके तब फिर इस पर चलें। अब एक तरह से जो द्वितीय लहरी है तो पूर्ण ही हो गया। अब देखेंगे क्या क्या छूटा है, उसको कल फिर बोल देंगे। हम स्मृति से बोलते हैं तो कोई एक चीज़ छूट ही जाता है, लेकिन दूसरे दिन उसको कर लेते हैं। कभी कभी बोलने में कुछ प्रमादवश जो शब्द बोलना चाहिए उससे भिन्न शब्द बोल देते हैं, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे वो हरिनाम के विषय में क्लास दिया तो एक भक्त बतला रहे थे कि द्वितीय स्कंद के जगह पर मैं बार बार दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय बोल दिया, तो वो सब सुधार करके ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अभी हम लोगों को भाव भक्ति पढ़ना है, प्रेम भक्ति पढ़ना है, और इसको भी पढ़ेंगे। और पढ़ लेना, सुन लेना तो एक बात है, परीक्षा के लिए तो उसको धारण करना पड़ेगा ना। ये थोड़ा कठिन हो जाता है। ये खास करके साधन भक्ति बड़ा लंबा हो जाता है, और चारों को मिला देने पर और लंबा हो जाता है। तो इसके लिए भी उपाय है, अब कठिन नहीं है। तो अभी तो कोर्स पूरा करके करें या जब करें, कोर्स तो 2-3 दिन में हो जाना चाहिए जैसा है। भाव भक्ति में टाइम लगता है, प्रेम भक्ति में तो बहुत टाइम नहीं है, व्याख्या करने पर लगेगा भी। लेकिन ये तो हम बोलते रह गए। ये जो BIC का स्टैंडर्ड है तो उसमें तो स्टूडेंट की भागीदारी होनी चाहिए, और वैदिक कल्चर यही है। वो परसेंटेज का विचार करें तो आचार्यात् पादमेकं स्यात्। जो टीचर हैं तो उनसे तो 1/4 ज्ञान प्राप्त होता है, और बाकी ज्ञान कैसे होगा? तो सह ब्रह्मचार्य, पादम तो सह ब्रह्मचार्य। तो 1/4 ज्ञान तो स्टूडेंट से होता है, और 1/4 मेध्याग्राह्यम। वो पढ़ाई तो एक जैसा होता है, लेकिन अब 1/4 मतलब 25% ज्ञान को ग्रहण तो अपने इंटेलिजेंस से व्यक्ति करता है। पढ़ाई सबके लिए एक जैसा है, टीचर तो एक ही बात बोलता है ना, लेकिन ग्रहण करने में अंतर हो जाता है। तो 25% तो टोटल आप लोगों के ऊपर है, अपना अपना व्यक्तिगत। लेकिन 25% सह ब्रह्मचारी भी ग्रुप डिस्कशन से, तो नियम है कि मान लीजिए कि 2 घंटे का क्लास है तो 15-20 मिनट ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो वैसा हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन कुछ पूरा क्लास ही ग्रुप डिस्कशन के लिए रखेंगे। और उसका मॉडल है, जैसे एक दिन मैं प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण के विषय में प्रश्न किया और तुरंत गौरव उसका प्रदर्शन कर दिया, किस भक्ति से संबंधित है। तो एक्शन से प्रदर्शित किए, तो प्रदर्शित कई एक चीज़ से किया जा सकता है। कविता लिख करके कर सकते हैं,
वो स्केच करके कर सकते हैं या ड्रामा करके कर सकते हैं, तो आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये कोर्स का अंग है। अब इसके लिए एक व्यक्ति भी कर सकता है, नहीं तो जनरली 3, 4 का 5 का एक ग्रुप बना देते हैं। तो एक कार्य तो यह है। और दूसरी बात है कि कभी कभी अब ग्रुप में डिस्कशन होता है, जैसे वर्णाश्रम का भक्ति से क्या संबंध है। और भक्ति वर्णाश्रम का अंग नहीं, वर्णाश्रम भक्ति का अंग है या नहीं। तो अब 2 ग्रुप में इसको बांट करके विचार किया जाएगा। कुछ लोग पक्ष में बोलेंगे, कुछ लोग विपक्ष में बोलेंगे। तो ये सब कार्य अभी बाकी ही है। हम थोड़ा साधन भक्ति को पूरा कर लेना चाहते थे, तो इसके लिए आप लोग मन बनाइए और क्या कर सकते हैं। कविता लिख करके कुछ भक्ति का वर्णन आप लोग कीजिए। 64 अंग है, वो कविता लिख करके, कविता इतना स्पष्ट होना चाहिए कि पढ़े तो जो स्टूडेंट है निर्णय कर ले कि किस भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, या स्केच खींच करके, और नहीं तो एक्शन से। तो आप लोग 64 प्रकार के जो भक्ति है इसको प्रस्तुत करने के लिए तैयार होइए, और एक्शन से प्रस्तुत कर देंगे या कविता लिख देंगे तो परीक्षा तक नहीं, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। उसका लाभ है। कई एक विधि है, लेकिन हम लोगों के पास यहाँ उतना संसाधन नहीं है, और जितना संसाधन है उसके अनुसार हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, हम लोग एक तरह से साधन भक्ति को पूरा किए, बाकी चीज़ को और समझ लेंगे फिर। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। आए हाँ, तो अगले सेशन में ना फिर बैठ जाइएगा, फिर से सुन लीजिएगा। देखिए, ये जो एक बार बतलाने की आदत है और इसको हरास किया जाता है, खास करके टीचर्स ट्रेनिंग में। मैं जब बीएड कर रहा था तो उस समय इसको मना किया गया है कि वो स्टूडेंटों की आदत होती है, एक बार कहने पर वो नहीं लिख पाते हैं, तो इसको कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और इस्कान के बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हैं, उर्मिला माता जी, बहुत अच्छा से पढ़ाई, लेकिन जो चीज़ है एक बार हो गया है वो कोई नहीं, इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। दोबारा अब स्टूडेंटों से सुनिए, वो लोग इसको दोबारा बतलाएंगे। कभी कभी होता है वो लंबा क्लास, एक्चुअली 3 घंटे का क्लास होता है, तो 3 घंटा लंबा होता है, तो बीच में ब्रेक। तो ब्रेक है, बाहर गए लड़के बात करने, तो अब टीचर बुलाते हैं या कोई मॉनिटर बुलाता है। उर्मिला माता जी ये सब नहीं। 5 मिनट का ब्रेक है, अब 5 मिनट पूरा हुआ तो एक स्टूडेंट है 2 स्टूडेंट चालू कर देती थी। अब 1-2 दिन ऐसा करी तो अब दूसरे लोग सावधान हो गए, और वही अब बुलाने की परंपरा चल जाती ना, तो रोज़ खोजते क्या बुलाएंगे ना। जैसे आप लोग कीर्तन होने लगा, अच्छा अभी तो 10 मिनट कीर्तन चलता है ना। तो हम टीचर हैं, थोड़ा उस कौशल का भी कुछ उपयोग होना चाहिए ना। हाँ, टीचर कुछ बोले और स्टूडेंट उसको समझे ही नहीं तो एकदम खराब टीचर है।
अच्छा टीचर तो वही है कि एक एक स्टूडेंट को एक एक बात समझा दे। इस्कान के जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे भुर्जन प्रभु हैं, उन लोगों में बहुत कौशल है। लेकिन अब तो 1/4 ही टीचर से ग्रहण करते हैं स्टूडेंट। आचार्यात् पाद मेकम स्यात्। 1/4 तो अब सहपाठियों से और 1/4 अपने बुद्धि से, लेकिन पूरा तो हुआ नहीं। शेषम काले न पच्यते। देखिए, बहुत चीज़ आप लोग यहाँ सुने हैं लेकिन वो समझ में नहीं आया। लेकिन सुनी हुई बात ऐसे समय के प्रभाव से कभी ऐसा दिन आएगा कि रियलाइज करेंगे कि हाँ, ये बात तो बोले थे इस रूप में, तो व्यर्थ नहीं जाता है। बहुत भक्त हैं कि सब बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आज नहीं समझ में आ रही है, लेकिन काल के प्रभाव से कभी दोबारा सुनेंगे तो यह भी ऐड हो जाएगा, यह भी सक्रिय हो जाएगा। हम इसको एक उदाहरण से बतलाते हैं। आप लोगों का तो पता नहीं अनुभव है कि नहीं, जो बागवानी किए हों, खेती किए हों। जैसे बरसात शुरू होता है तो उस समय एक खेत को जोत दीजिए, उसको कोड़ दिए तो उस समय साफ होता है। लेकिन बरसात होने पर वो इतना घास फिर जम जाता है कि कुछ पता नहीं चलता है कि इसको कोड़ा भी गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार कोड़ दिए हैं तो फिर बरसात के बाद खेती के लिए उसको खेत को जोतेंगे या कोड़ेंगे तो अंतर हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो नहीं कोड़े हैं और जो कोड़े हैं एक भाव रहेगा। एक बार कोड़े हैं, भरे घास भर गया है, लेकिन वो मुलायम हो जाता है, उसको कोड़ना आसान होता है। तो इसी से मैं समझता हूँ कि रागानुगा भक्ति के विषय में अब बहुत चीज़ है आप लोगों को स्पष्ट समझ में नहीं आया, यह सुने उसी समय बस पीछे से भूल भी गया, लेकिन निष्फल नहीं जाएगा। एक आवृत्ति हो गई तो आप पढ़ेंगे या सुनेंगे फिर से तो बहुत भारी अंतर हो जाएगा। और अब अभिमान नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों को इन बातों को समझने में बहुत समय लगा, बहुत पढ़ करके चिंतन करके तब ये सब बात इस रूप में समझ में आई रागानुगा के विषय में। और फिर इस पर चर्चा होगी दूसरे ढंग से। अभी प्रश्न पत्र भी बनाया गया इसीलिए ना, ये जो प्रश्न पत्र है आपको कष्ट देने के लिए नहीं बनाया गया है, विषय को आपको समझाने के लिए ही बनाया गया है। तो प्रश्न पत्र पर विचार करेंगे, डिस्कशन होगा तो कई एक बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, हरे कृष्ण।